हमें देखना है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है। हो सकता है अक्ष पर भी हो सकते हैं बिंदु, क्योंकि ये कार्तीय तल है। कार्तीय तल यानी ये जो समतल है इसे हम कार्तीय तल भी कहते हैं। यानी निर्देशांक ज्यामिति किनकी देन है? रेने देकार्ते की। रेने देकार्ते गणितज्ञ थे, गणित के जानकार होते हैं, विशेष जानकारी जो गणित की रखते हैं उन्हें हम गणितज्ञ कहते हैं। अंग्रेजी में मैथमेटिशियन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैथमेटिशियन कहते हैं। तो रेने देकार्ते ने हमें निर्देशांक ज्यामिति का उपहार दिया और इसलिए उनके सम्मान में जो समतल है इस समतल को कार्तीय तल बोलते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे समतल, ये जो ब्लैक बोर्ड है इसकी जो सबसे ऊपर की परत है जिसकी मोटाई नगण्य है, नहीं के बराबर है, वो काल्पनिक ही है। समतल क्या है? काल्पनिक ही है। तो एकदम पतली से पतली, पतली से पतली, बहुत पतली, यानी कि उसकी मोटाई खत्म हो जाए, तो ऐसे तल को हम ये समतल कहते हैं। और इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती। समतल में क्या होती है? केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है। बहुत अच्छा। और इस समतल में अनंत रेखाएं खींची होती है, अनंत रेखाएं होती हैं। अब उन रेखाओं में हम दो रेखाओं को ले लेते हैं जो एक दूसरे पर परस्पर, यानी एक दूसरे मतलब परस्पर, परस्पर का अर्थ होता है एक दूसरे पर। तो परस्पर लंबवत दो रेखाएं हम लेते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या? जो इस तरह से खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इंग्लिश में वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और जो पड़ी हुई रेखा है, लेटी हुई रेखा है, इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दो लाइन हम लेते हैं और ये लाइन एक दूसरे पर ये लंबवत हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 डिग्री का एंगल यानी कोण बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमने लिया और इन रेखाओं का एक नाम दे देते हैं। जैसे यह जो रेखा है, लंबवत रेखा है, ये इस तरह से जो 90 डिग्री ये बना रहा है, खड़ी रेखा, इसे हम y अक्ष का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? y अक्ष का। जबकि नीचे जो रेखा इसे हम x अक्ष का नाम देते हैं। यहाँ आप देखेंगे दोनों का कटान बिंदु जो है उसका नाम O हमने रखा है। क्या रखा है? O रखा है। इसे इंग्लिश में ऐसे इसे कटान बिंदु है, इसके हम मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। और यहाँ देखिए, यह जो लाइन है ये x डैश o x डैश, x डैश o x डैश, यह जो लाइन है इसे हम x अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? x अक्ष। यहाँ कैपिटल में हमने x लिखा है और इसे हम यहाँ इस तरह से x अक्ष लिख देंगे। ये स्मॉल x यहाँ पर हमने लिखा और यहाँ देखिए ये y अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? y अक्ष कहलाएगा। तो आपने देख लिया कि x अक्ष और ये y अक्ष। यहाँ हम देखते हैं कटान बिंदु के बाईं तरफ यह जो भाग है x अक्ष का, उसे हम x अक्ष का ऋणात्मक भाग कहते हैं। जबकि कटान बिंदु यानी मूल बिंदु जो है इसके दाहिने भाग को हम लोग धनात्मक भाग कहते हैं। किसका धनात्मक भाग? x अक्ष का। और ये कटान बिंदु यानी मूल बिंदु के ऊपरी भाग को हम लोग y अक्ष का कौन सा भाग कहेंगे? धनात्मक भाग। और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? ऋणात्मक भाग। किसका ऋणात्मक भाग? y अक्ष का। तो आपने x अक्ष का धनात्मक भाग भी देख लिया, ऋणात्मक भाग भी देख लिया, y अक्ष का और x दोनों का हो गया। अब हमें बिंदु का निर्धारण करना है, यानी बिंदु कहां पर है। हमारे पास पहला बिंदु है -2,4। पहला बिंदु क्या है? -2,4। तो x डायरेक्शन में हम -2 की तरफ जाएंगे। x डायरेक्शन में कहां जाएंगे हम? -2।
तो यहाँ पर हम पहुंचेंगे। तो ये -2 है, तो हम यहाँ मूल बिंदु से स्टार्ट करके हम पहुंचते हैं यहाँ -2 तक आते हैं। फिर 4 y में कहाँ जाना है 4, तो y डायरेक्शन में हम 4 इस तरह से हम जाएंगे। तो ये हम इस बिंदु के नियामक हैं -2 4। तो एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु हमारा है 3 -1। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x डायरेक्शन में 3 जाएंगे तो यहाँ आ गए, और -1 ऊपर जाएंगे कि नीचे नीचे जाएंगे, ये है -1। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे और ये ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर वो बिंदु मिलेगा, और ये बिंदु हो गया 3, और ये है -1 3 -1। उसके बाद देखिए -1 0, x डायरेक्शन में -1 हम यहाँ पर आएंगे, और 0 y डायरेक्शन में हमें 0 जाना है, इसका मतलब है वहीं पर रह जाएंगे। जब 0 ही जाना है तो फिर कहीं जाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे रह गए। तो यह बिंदु हो गया -1 0। इस बिंदु को क्या कहेंगे -1 0। ये बिंदु -1 0 हो गया। तो हमने ये भी देखा कि -1 0 कहाँ स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। 1 2 x डायरेक्शन में 1 और y डायरेक्शन में 1 2, क्या हो गया 1 2। इस बिंदु को हम 1 2 कहेंगे। -3 -5, ये देखिए x में हम -3 आएंगे और y में -5 है, -3 -5। तो आपने सभी बिंदुओं को दिखा दिया कि कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। स्थान निर्धारण हो गया, और चतुर्थांश में देखना है किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश में अब देखिए, जो प्रथम चतुर्थांश में बिंदु होंगे उनके दोनों निर्देशांक यानी x और y निर्देशांक, दोनों निर्देशांक धनात्मक होंगे, और जो द्वितीय में है वो क्या होंगे, पहले होगा ऋणात्मक, यानी x वाला ऋणात्मक और y वाला धनात्मक। और जो तीसरा जो चतुर्थांश है इसमें दोनों ऋणात्मक होंगे, और चौथे में x धनात्मक और y ऋणात्मक। तो आप देखिए इसमें x यानी 1 और ये y यानी 2, दोनों क्या है, धनात्मक है, प्लस में है। और यहाँ देखिए x है ऋणात्मक और y क्या है, धनात्मक। यहाँ देखिए तीसरे में दोनों क्या है, ऋणात्मक, यानी दोनों माइनस में है, और इसमें x धनात्मक और y ऋणात्मक। और यहाँ आपने ये भी देखा कि ये x अक्ष पर स्थित बिंदु है -1 0। जो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा उसका y नियामक 0 होगा, और जो y पर स्थित होगा उसका x नियामक 0 होगा। इस बात को ठीक से समझिए, जो बिंदु x अक्ष पर होगा उसका y नियामक 0, और जो y अक्ष पर होगा उसका x नियामक 0। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाल बटन है उसे दबाएं। यदि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं।